प्रयागराज महाकुंभ के बाद सभी अखाड़े कह सकते हैं कि जो शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं वो काशी की तरफ आ गए। और आप मेरे इर्द गिर्द देखिए कि प्रयागराज की वो खूबसूरती जो हमें उन घाटों पर दिखाई दे रही थी, वहां पर अखाड़ों में दिखाई दे रही थी, वो अब इन घाटों पर आ गई है। मतलब वाराणसी पूरी तरीके से प्रयागराज में परिवर्तित हो चुका है और यहाँ पर अब सभी जो अखाड़े हैं वो आ गए हैं। अपनी परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी के स्नान के बाद इनका आगमन काशी में हो जाता है और काशी में 2 स्नान करते हैं, उसके बाद ये अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। पूर्ण तरीके से आपको काशी में प्रयागराज नजर आ रहा होगा, क्योंकि सभी जो साधु संत हैं, नागा साधु हैं, वो यहाँ आते हैं और यहीं पर वास करते हैं जब तक शिवरात्रि रहती है। शिवरात्रि मनाने के बाद ये लोग यहाँ से जाते हैं। महाराज जी कब आए हैं आप लोग? 5 तारीख को। यहाँ का क्या समागम है? यहाँ का होली बनाते हैं। होली नागा लोग होली बना करके फिर अपना जो और लंबे ये कामाख्या कामरू में आश्रम में भी जाते हैं और अपने अपने कुछ साधु अपने अपने आश्रम में धाम में पहुँच जाते हैं। अपना अपना धाम पहुँच करके अपने यही आनंद लेते रहते हैं, भक्तों को दर्शन से कराते रहते हैं। अपने चश्मा बड़ा अच्छा है आपका। यह आप ही लोगों भगत लोगों ने दिया है बेटी। हाँ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज जी अभी आप लोग मतलब पूरा होली तक यहाँ रहेंगे? जी 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 पूरा। तो ये देखिए क्योंकि पूरा प्रयागराज महाकुंभ शहर अब काशी की तरफ आ चुका है, तो काशी की खूबसूरती और ज्यादा भव्य और दिव्य हो चुकी है। जिस तरीके से यहाँ पर नागा साधु संतों का आगमन हुआ है, सबकी धूनी जमाई गई है। धूनी पर विराजमान है नागा साधु सन्यासी। देखिए कि जब आप चारों तरफ नजर डालेंगे तो केवल आपको धूनी नजर आ रही होगी, टेंट नजर आ रहे होंगे। इन्हीं टेंटों में जो पहले प्रयागराज में जो साधु संत थे वो रहते थे, अब वो काशी की तरफ आ गए हैं, तो काशी की खूबसूरती अखाड़ों से नजर आ रही है। और इस समय हम ये जूना अखाड़े की तरफ है। आप जूना अखाड़ा पूरा देखिए कि कितना भव्य और दिव्य नजर आ रहा है। और यही समागम है प्रयागराज महाकुंभ शहर से नागा साधुओं का जब वापसी हुई काशी की तरफ, तो वो भव्य और दिव्य हो चुका है। तो काशी एकदम भव्य और दिव्य समागम सभी अखाड़ों की तरफ से। कैमरामैन अमर के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ शहर से सन्यासी परंपरा के सभी अखाड़े काशी आ चुके हैं और काशी की खूबसूरती बढ़ चुकी है, क्योंकि काशी में जिस तरीके से प्रयागराज में सभी अखाड़े मौजूद थे, अब वहां को वीरान करके काशी निकल आए हैं। और इस समय जहां पर हम हैं वहां पर चाय वाले बाबा हमारे साथ हैं। महाराज जी चाय के शौकीन भी हैं और चाय से ही पूरा जीवन यापन गुजार रहे हैं और यही इनकी कठोर तप है, तपस्या है। महाराज जी चाय वाले बाबा आपको कहते हैं, योगीराज आप योग भी करते हैं, आखिर क्या क्या खासियत है आपकी? हर हर महादेव, जय शंभू, जय शंकर। हमारा नाम योगीराज गौतम गिरी, हिमालय योगी, जूना अखाड़ा, हरिद्वार। हम 12-22 साल से हम योग साधना करते हैं, हिमालय में रहते हैं। हम कोई भोजन नहीं करते, कोई जल नहीं पीते, कोई आहार नहीं करते, कोई फलाहार नहीं करते। हम योगा मेडिटेट एवरी योग साधना करते हैं और समाधि लेते हैं, भू समाधि, जल समाधि। तो योग साधना से हमें अपने आप से स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, अपने आप से इम्यूनिटी अच्छी रख सकते हैं। हम नेचुरल भोजन का आहार करें, नेचुरल प्रकृति का दिया हुआ का आहार करें, तो आप अच्छे। एक हमारा यही संदेश है कि आप सभी अच्छा प्रकृति का दिया हुआ आहार का सेवन करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। काशी नगरी को सभी को ढेर सारी हमारी शुभकामनाएं, कोटि कोटि प्रणाम, नमन। जय काशी विश्वनाथ, हर 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 महादेव शंभो। महाराज जी आपने तो प्रयागराज को सूना कर दिया है और काशी में वास कर रहे, कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए? हम यहाँ 8 तारीख को आए थे, अभी हम शिवरात्रि तक है यहाँ पे जी। महाराज जी कहते हैं कि जो नागा साधु होते हैं वो कहीं एक जगह तो रुकते नहीं, चाहे वो प्रयागराज जब तक कुंभ था तब वहाँ रहे। अब आप यहाँ पर शिवरात्रि का इंतजार कर रहे हैं, शिवरात्रि के बाद आप लोगों का कहाँ आगमन होगा? शिवरात्रि के बाद हम हिमालय में चले जाएंगे, तपोवन, बद्रीनाथ, हरिद्वार, जहाँ भी हमें तपस्या होता है हमारा, वहाँ हम तपस्या करते हैं। फिर हम कुंभ समागम में आ जाते हैं दोबारा। मतलब अब आपको देखना होगा तो लोगों को कुंभ आना पड़ेगा। हाँ, हरिद्वार आ सकते हैं, हमारे आश्रम पे हरिद्वार, भैरव मंदिर, जूना अखाड़ा आ सकते हैं जी। महाराज जी नागा साधु सन्यासियों का जीवन बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि आप भस्म लगा के रहते हैं, अभी भी आप पूर्ण तरीके से भस्म लगा कर रह रहे हैं।
एक कहते हैं कि आपका समागम किसी को पता नहीं चलता, कब आए कब गए। हमने स्नानों पर भी देखा कि आप आए और अचानक पता नहीं कैसे स्नान किया और अचानक ही गायब हो गए। आखिर ये अलौकिक रूप कैसे होता है? संतों का एक समूह होता है जो शाही स्नान में आते हैं तो देवी देवता साथ होते हैं उनके। जब वो आते हैं स्नान करते हैं तो चले जाते हैं जी। वाह, तो नागा साधु संन्यासियों का आगमन प्रयागराज से अब महाकुंभ नगरी छोड़कर काशी की तरफ आ चुका है। काशी में भव्य समागम इन नागा साधु संन्यासियों का देखने को मिला। अब इंतजार है केवल शिवरात्रि का, जिस दिन एक भव्य दिव्य स्वरूप के साथ नागा साधु संन्यासी निकलेंगे यहाँ से और फिर विदाई लेंगे काशी से भी। कैमरामैन अमर के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।